तो चलिए, फिगर ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो आप ये समझिए कि किसी चीज को, एक होता है सिंपल तरीके से कहना, और आप देखते होंगे हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात को इतना बढ़िया से कहते हैं, एक सिंपल सी बात को अलग तरीके से कहते हैं, अलग लैंग्वेज में कहते हैं, तो उसका प्रभाव सामने वाले पे ज्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है। तो जो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है, ये आप समझिए कि जैसे आप, अगर हम एक इसको सिंपल तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप लोग देखते होंगे शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह के समय क्या होता है, दुल्हन को तरह तरह के गहने पहनाए जाते हैं। ठीक है। और जो है जितनी भी अच्छे तरीके से आउटर जो भी क्लोथिंग हो सकती है करने की कोशिश की जाती है। तो वही जो एक व्यक्ति एकदम सामान्य रूप में नजर आता है, शादी ब्याह के दिन वही एक अलग तरह से नजर आते हैं लोग। यही चीज दूल्हे के केस में आप देखते हैं, शेरवानी, जूता, हर चीज एकदम पर्टिकुलर होना चाहिए, स्पेशल दिखता है। तो अब यहाँ पे क्या है, विशेष ओकेजन में, विशेष सिचुएशन में अलग तरीके से पर्सन को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और कई बार वही व्यक्ति जो हमें सामान्य रूप में बहुत अच्छा नहीं दिखता है, उस वाले दिन बहुत अच्छा दिखता है। अक्सर कहा जाता है कि दूल्हा दुल्हन कभी भी अगर वो बढ़िया से तैयारी किए हों, सही से कपड़े चुने हों, सज के आए हों, तो चाहे जैसे अपने रियल लाइफ में दिखते हों, लेकिन उस दिन वो सबसे खूबसूरत दिखते हैं। तो फिगर आप समझ लीजिए कि फिगर का मतलब, अगर एग्जैक्ट वर्ड में मैं बोलूं तो आप इसको समझ लीजिए ऑर्नामेंट। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि आप जो ऑर्नामेंट वहाँ पे यूज किया गया है दुल्हन के लिए, या अलग अलग प्रकार की चीज़ें वो पहन के अपने आप को खूबसूरत दिखाने की या खूबसूरत लगने की कोशिश हो रही है, सेम उसी प्रकार से जो हमारा स्पीच है, हमारा लैंग्वेज है, उसके भी कुछ, उसमें भी जब हम कुछ फिगर लगा देते हैं, यानी उसको ऑर्नामेंटल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है। यानी जो नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है उससे हट के एक अलग तरह से जब हम कोई बात कहें, अलग तरह से हम अपनी बात को प्रेजेंट करें, ठीक है, जो कि सुनने में अच्छा लगे, जैसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण प्रिय, कानों को प्रिय हो, ऐसा सुनने में लगे, तो उसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है। अब एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा। जैसे कोई बच्चा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आपने सिर्फ इतना बोला कि हाँ ठीक है तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। तो ये हुआ। लेकिन एक दूसरे तरीके से आपने बोला कि अरे तुम तो क्लास के हमारे आइंस्टीन हो, तो ये जो इम्पैक्ट है ये दूसरे प्रकार का इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने उसको एक मतलब, अब कंपैरिजन, मैंने एक एग्जांपल दिया है, कंपैरिजन हमेशा जरूरी नहीं कि हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप चीज़ों को अलग तरह से कहने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये है आपका फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि अभी हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग हमेशा यूज करते हैं। अब हम जब फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। जैसे कुछ लोग ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं कि आपने सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरम, है ना, पर्सोनिफिकेशन, ऐसे करके पढ़ते चले गए। हम वैसे आपको नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच अगर आपके एग्जाम में देखा जाए तो बहुत से टर्म के रूप में पूछा जाता है, वो भी फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको आप लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हो। तो हमने क्या किया है कि बहुत ढेर सारे फिगर ऑफ स्पीच थे, उनको हमने कई बुक्स से कंसल्ट किया, तो हमने पाया कि कुछ अच्छी बुक्स हैं, उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच को एक कैटेगरी में डिवाइड किया है। जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं उनके डिफरेंट कैटेगरीज बनाए हैं, और इस प्रकार से उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और जब हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे लिए फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक कैटेगरी, एक क्वालिटी, एक करेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट करने वाले फिगर ऑफ स्पीच एक कैटेगरी में, एक ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम कैटेगरी फिगर ऑफ स्पीच का ले रहे हैं, उस कैटेगरी को ग्रुप वन कह लीजिए। सबसे पहला जो ग्रुप हम बना रहे हैं वो ग्रुप वन है। और इस ग्रुप वन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच आ रहे हैं? फिगर्स, अब आप इसको नोट करते जाएंगे, फिगर्स बेस्ड ऑन, फिगर्स बेस्ड ऑन एनालॉजी। स्पेलिंग सभी को क्लियर हो रही होगी, आप लोग लिखते भी जाएं। एनालॉजी, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी।
यानी ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जिसमें आपको क्या मिले, एनालॉजी मिले, तुलनात्मक आपको मिले अध्ययन, एग्रीमेंट हो किसी बात के लिए और सिमिलैरिटी हो। ठीक है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच यदि मैं बोलूं तो आप लोग कोई बता सकता है? बताओ इस कैटेगरी में कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएंगे, जल्दी। मेरी आवाज जा रही है सभी को? यस सर। बताइए, ये जो ग्रुप 1 है जिसमें हम बोल रहे हैं फिगर्स बेस्ड ऑन एनालॉजी, एग्रीमेंट, सिमिलैरिटी, तो कौन कौन से फिगर आप इस बीच में आ सकते हैं? तो आप लोग को बहुत तुरंत बताना चाहिए सिमली। सिमली सिमली जो है ये हो गया, और दूसरा मेटाफर। ये दो फिगर ऑफ स्पीच हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप 1 है। सबसे पहले हम ग्रुप 1 पढ़ेंगे, लेकिन हम जल्दी जल्दी आपको जो है जितने भी ग्रुप है फिगर ऑफ स्पीच के जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि पहले आप उसको जान लो, ताकि आपको एक हमारा जनरल क्राइटेरिया क्लियर हो जाए कि हम किस आधार पर बताना चाहते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम एक दिन में एक ग्रुप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ा दें। तो जो सबसे पहला ग्रुप है ये था सिमली एंड मेटाफर। अब इसमें भी तमाम टाइप अंदर मिलेंगे कि सिमली के भी दो टाइप हैं। ठीक है, सिमली एक इपिक सिमली होता है, इसी पर मेटाफर के भी दो टाइप हैं, एक मेटाफर एंड एक एक्सटेंडेड मेटाफर। तो ये सब चीज़ें सामान्य रूप से आप लोग को नहीं बताया जाता है, लेकिन जब आप पोइट्री को पढ़ते हो तो वहाँ आता है। तो अगर आपकी समझ अच्छी है तभी आप वहाँ पे पोइट्री को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए मुझे लगा फिगर ऑफ स्पीच की क्लास आपकी सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पोइट्री पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, शेक्सपियर को पढ़ना है, मिल्टन को पढ़ना है, तो इतना आसान नहीं होगा अगर हम फिगर ऑफ स्पीच ना जाने तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका ग्रुप है जो हमने डिवाइड किया है फिगर ऑफ स्पीच का, ग्रुप 2। ये जो ग्रुप 2 है ये है फिगर्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन। फिगर्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन। नोट करते हैं, सबके पास कॉपी पेन है ना? ऐसा तो नहीं कि केवल कहानी सुनने के लिए बैठा था तो सोचे सर लिखवाने लगे। नोट करते हुए चलेंगे। अब बताइए फिगर बेस्ड ऑन एसोसिएशन में बताइए, कोई बता सकता है? एनीवन? आप लोग भाई इतने दिनों से पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत जरूरी है। इसमें कौन कौन फिगर ऑफ स्पीच आ सकता है? और ये डिवीजन मैंने आपके बहुत फायदे के लिए किया है कि ऐसे पढ़ना सीखिए आप लोग। तो इसमें जो आएगा वो आएगा मिटोनमी। कौन आएगा? मिटोनमी आएगा। फिर उसके बाद आएगा सिनेक्डकी। ये नाम सुना आप लोगों ने? सिनेक्डकी। स्पेलिंग में कोई डाउट हो तो पूछ लो। SYNECH। यहां पे सॉरी, यहां पे H नहीं है, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। SYNEC। ठीक है, फिर DOCHE। ये है सिनेक्डकी। और लिखिए, इसमें और दो हैं जो कि बहुत फेमस। एक है ट्रांसफर्ड एपिथेट, का नाम सुना है? यस सर। लेकिन आप लोग ना कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से नहीं ध्यान दिए हैं। आप लोगों को यहाँ टनाटन एकदम बताना चाहिए भाई क्या है, किसमें कौन आएगा। ठीक है, अब चलिए, अब आप अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, हाई पैलेज भी इसको बोलते हैं। फिर एक और है एल्यूशन, ALLUSION। अब इसमें ना जो हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जो लिटरेरी टर्म्स आप कुछ जानते हो वास्तव में है वो फिगर ऑफ स्पीच ही, फिगरेटिव लिटरेरी टर्म्स हैं, तो वो सब हम यहाँ पे लेते हुए चलेंगे ताकि कुछ भी न छूटे और कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन एकदम फिक्स हो जाए। तो मिटोनमी, सिनेक्डकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड अल्यूशंस, ये 4 हैं यहाँ पे। आपने सुना होगा पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। ठीक है, तो वो सब इसी वाले में आएगा। उसमें एसोसिएशन की बात हो रही है। पेन किससे एसोसिएटेड है? राइटर से। स्वॉर्ड किससे एसोसिएटेड है? नाइट से। ठीक है, वॉरियर से। तो वो चीज है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप 2 क्लियर हो गया होगा। ग्रुप 3 में आते हैं। जो ग्रुप 3 है फिगर ऑफ स्पीच का ग्रुप, वो कौन है? बेस्ड ऑन फिगर्स। फिगर्स पहले लिख लीजिएगा आप लोग।
फिर उसके बाद लिखिए बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड ऑन डिफरेंस, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जहां पे डिफरेंस होता है या कंट्रास्ट हो। अब ये कौन से बता सकते हो कोई? आर्जीमोरन। बहुत सही। और बताइए। चलो, इन्होंने बताया ऑक्सीमोरन। देखिए, अब ऐसे अगर ये वाला तरीके से आप सीख गए तो फिर फिगर ऑफ स्पीच कभी भूलने वाले नहीं हो। वो ऑक्सीमोरन का बड़ा भाई कौन है? एंटीथेसिस को भूल गया? एंटीथेसिस एग्जाम्पल बता सकते हैं? बाद में अभी हम बहुत डीप में सीखेंगे, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल कोई बता सकता है एंटीथेसिस का? नहीं बोल रहे हैं आप लोग। सर यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। बहुत सही, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, ओके। गॉड मेड द मैन एंड मैन मेड द कंट्री। ठीक है, तो ये सब इसमें आता है। टू हियर इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा हम डीप में सीख रहे हैं, तो अब ये हो गया। और बताइए, एंटीथेसिस हो गया, ऑक्सीमोरन पढ़ लिया आपने, और इसमें क्या आएगा? इपिग्राम। नोट करते जाइए, बाद में अभी डिटेल में पढ़ाएंगे। इपिग्राम, इपिग्राम के बाद लिखिए क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स तो बहुत पॉपुलर है, अक्सर आपको एग्जाम में आता है। एंटी क्लाइमैक्स, बैथॉज। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेप्सिस, और ये तो भूल ही नहीं सकते, पैराडॉक्स। सब सीख लो आप। ठीक है, ये इतने आते हैं, नोट कर लिया सभी ने? ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस, इपिग्राम, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, बैथॉज, सिलेप्सिस, पैराडॉक्स। आगे बढ़े। यस सर। चलिए ग्रुप 4 पे आते हैं। ग्रुप 4 कौन है? फिगर्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। बताइए भाई, इमेजिनेशन वाले में कौन कौन आ सकते हैं? पर्सोनिफिकेशन लिखिए, पर्सोनिफिकेशन। फिर लिखिए पैथेटिक फैलेसी। फिर उसके बाद लिखिए एपास्ट्रोफी। फिर लिखिए हाइपरबली, HYPR। ये हाइपर बोल नहीं पढ़ा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन है हाइपरबली। ठीक है, और इन्वोकेशन, ये तो आप भूलिएगा नहीं, मिल्टन ने इन्वोकेशन किया है ना अपने, तो वो भी इसी में आएगा। तो ये आपके हैं, जिसमें मेजर ये 4 हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, इसमें इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है इन चारों में। ठीक है, जब हम आएंगे तो उस पर अच्छे से इसको डिटेल में बताएंगे। आप लोग बोलते जाया करिए, हैव यू ऑल ईटन, तो आगे बढ़ें। सर 5 है ना? हाँ, 5 बताएं, 4 मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पर्सोनिफिकेशन, पैथेटिक फैलेसी, एपास्ट्रॉफी, हाइपरबली एंड इन्वोकेशन। ठीक है, और भी हैं लेकिन हम उनको नहीं लिखवा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहे हैं ना। ऐसे तो बहुत फिगर ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, तो हम कुछ को अभी छोड़ रहे हैं, अगर ज़रूरत होगी तो जब जब पढ़ाएंगे डिटेल में उस समय बता देंगे। ठीक है, 4, ग्रुप 4 था ये। आ जाए ग्रुप 5 पे। यस सर। बोलते रहिए। जब हम ग्रुप 5 की बात करेंगे तो ग्रुप 5 जो है ये है फिगर्स बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस। ठीक है, बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस, इनडायरेक्टनेस। ठीक है, अब इनडायरेक्टनेस पे कौन सा, मतलब डायरेक्टली कोई बात नहीं कही जाएगी। तो इसमें एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इन्यूडो। अब इसको जैसे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है,
इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है, पॉजिटिव टूज को निगेटिव वे में कहा जाता है। हाँ, इनेंडो। और फिर उसके बाद आयरनी। आयरनी कभी डायरेक्ट कही जाती है, कोई पोयम लिख दी गई, कोई बात कही गई, उसमें इनडायरेक्ट वे में चीज़ों को कही जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है अपने बारे में खूब तारीफ कर रहा है, कह रहा हम इतने बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमने ये वो कर दिया, हमने ये वो कर दिया, जबकि सामने वाला जानता है ये इतना टैलेंटेड नहीं है, तो उसने आयरनी किया, कहा हाँ हाँ तुम तो पूरे आइंस्टीन हो, हाँ तुम्हारे दिमाग से पूरा देश चलता है। तो अब ये क्या हुआ, कहा तो गया पॉजिटिव वे में, सेंटेंस तो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, लेकिन सेंस कैसा दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। ठीक है, तो आयरनी आप लोग और बढ़िया से पढ़ेंगे, जब वहां आएगा एग्जाम्पल और दूंगा मैं। सरकाज्म भी आयरनी का ही एक प्रकार है। ठीक है, सरकाज्म लिखिए। फिर उसके बाद सर्कमलॉक्यूशन आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अब सुन लेंगे। ठीक है, सर्कमलॉक्यूशन, इसी के लिए एक और वर्ड है पेरीफ्रेसिस। पेरीफ्रेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो भी हम फिगर ऑफ स्पीच यहाँ आपको बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही है। फिर यूफेमिज्म आपने सुना होगा, यूफेमिज्म, यूफोनी एंड कैकोफेनी आपने सुना होगा, एग्जाम में आ भी चुका है, तो उसी से आपका यूफेमिज्म है। फिर उसके बाद है मियोसिस, और ये है लॉइटस, LITO, लिटोटस बोल लीजिए आप, LITOTES। तो कितने इसमें फिगर ऑफ स्पीच देख लिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद से अब आ जाइए फिगर्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पे बेस करके जो फिगर ऑफ स्पीच हैं। अब ये थोड़े से आपके लिए डिफिकल्ट जैसे जैसे, लेकिन इजी भी हैं, कुछ कठिन भी हैं। ठीक है, एनाफोरा का आपने नाम सुना होगा, जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है, ठीक है, एक लाइन जो है वो बार बार रिपीट होती है, एनाफोरा को और भी एपनाफोरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग EPANA, एपनाफोरा। तो ये दोनों में से कोई भी लिख के आ जाए, एनाफोरा ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, उसके बाद से जो है कियास्मस है, अरे क्या हो गया, CHIASMUS। और भी है, लिख लीजिए ताकि आए तो फिर बाद में दिक्कत नहीं, देखेंगे आगे क्या क्या पढ़ाना रहेगा, लेकिन कम से कम लिख लीजिए। हेंडिएज, ये हो गया। फिर इलिप्सिस है, ELLIPSIS, इलिप्सिस। फिर ये तो बहुत ही फेमस है, ज्यूगमा, ज्यूगमा, ये निकल। फिर दो और हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पॉलीसिंडेंटन एंड एसिटिंडेंटन। ठीक है, तो POLYSYNDETON, पॉलीसिंडेंटन, सिडेटन। फिर उसके बाद एसिंडेटन लिख लीजिए, ASYNDETON, ये हो गया। ठीक है, बस एक और बच रहा है, दो और बच रहे हैं, इनको भी नोट कर लें। यहीं पे नोट कर रहा हूं मैं। इसके बाद हाइपरबेशन, हाइपरबेशन,
कुछ ऐसे हैं जिनको बस थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन में बता के हटा देंगे, बस उसका उतना यूज रहेगा, हाइपरबेशन। लेकिन पोइट्री में सब आते हैं, इसलिए इनको बहुत जानना जरूरी है। इनको हाइपरबेशन को ब्रैकेट में इन्वर्जन भी लिख लीजिएगा, इन्वर्सन। और उसके बाद से जो है एक और बच रहा है जिसको हम बोलेंगे इपिस्ट्रॉफी। इपिस्ट्रॉफी, EPSTROPH, इपिस्ट्रॉफी। ब्रैकेट में इसके लिख लीजिए इपीफोरा, EPIPHORA, इपीफोरा। नोट कर लिया सबने? एनाफोरा, टियस्मस, ठीक है, हेंडियडीज, च्यूगमा, इलिप्सिस, पॉलीसिंडेटन, एसीसिंडेटन, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है, हाइपरबेशन को इन्वर्सन भी बोलते हैं, फिर एपिस्ट्रॉफी को आपका एपीफोरा भी बोलते हैं। हैव यू ऑल नोटेड इट डाउन? Yes, sir. बोलते जाइएगा आप लोग, समय हम, ठीक है। क्या हो गया जी, आ जाओ नेक्स्ट पेज। पेज खत्म हो गया क्या? इससे मैंने लिख दिया था इसीलिए दिक्कत हो गया, ठीक है। ठीक है, अब जो है एक मिनट, आप कोई बता सकता है अभी और क्या क्या फिगर आप स्पीच में जो है किस आधार पे जो है क्वालिटी के ऊपर बच सकता है? तो अब आप लोग सबसे बहुत ही मेजर, बहुत ही पॉपुलर फिगर ऑफ स्पीच, अभी तक हमने कितने ग्रुप किए हैं? 6. 6 किए हैं ना, ठीक है। अब ग्रुप 7 पे आते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर वाला ग्रुप है। इसको बोलते हैं फिगर्स बेस्ड ऑन साउंड। क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन साउंड। अब बताओ साउंड पे बेस्ड करके फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन है? तो कौन कौन है बताओ? अलिटरेशन, और बोलिए, और कौन कौन? ये तो बताइए, नहीं तो फिर आप टीजीटी की तैयारी फिर गड़बड़ हो गई। Onomatopoeia. बिल्कुल, बहुत सही, ओनोमोटोपोइया। और सिर्फ इन दो से काम नहीं चलेगा, ये तो क्लास, ये तो समझ लीजिए कक्षा 10वीं वाला आप बता रहे हैं, 12वीं तक का ये फिगर ऑफ स्पीच है। अब आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो आपको और भी फिगर ऑफ स्पीच बताने होंगे। और आप एक बार अच्छी तरह से जान लो कि अगर आपको पोइट्री अच्छे समझनी है तो फिगर ऑफ स्पीच आपके टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या लिखिए, आपने नहीं सुना एसोनेंस? एसोनेंस, ये अलिटरेशन के ही अलग अलग दो प्रकार होते हैं। दूसरा प्रकार बताइए, कौन बताएगा? कॉन्सोनेंस। ये अलिटरेशन के ही दो प्रकार हैं, दोनों बेटे हैं, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद पन, आपने सुना होगा पन, पन सुना है ना? एक ही वर्ड को डिफरेंट सेंस में यूज होता है पन। तो पन के लिए एक दूसरा भी वर्ड है, उसको भी लिख लें, पैरोनोमेसिया, PARONOMASIA, पैरोनोमेसिया, ठीक है। अब आप लोग बहुत रेन एंड मार्टिन और पता नहीं कहाँ कहाँ से फिगर आप स्पीच 8-10 तो पढ़े थे, उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेकिन ये सीख लोगे तो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। तो अलिटरेशन, एनोमेटोपोइया, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, पन, ठीक है, ये 5 हैं साउंड वाले में। आगे बढ़ें, नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. बोलने में आप लोग को लग रहा है दिक्कत हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इमोशन, ठीक है, बेस्ड ऑन इमोशन। इमोशन पे बेस्ड करके जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें कोई बता दे, इसमें आप लोग नहीं बता पाओगे मेरे ख्याल से, पढ़ाई नहीं आपने, ठीक है।
उतने पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन हमें जानना है। इरोट इरोटेसिस। सर हाँ बोलिए, कुछ बोल रही हैं। सर मुझे लगा एक्सक्लेमेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा, आप बहुत अच्छा सोच रही हैं। एक्सक्लामेशन भी है एक। ठीक है। और ये जो इरोटेसिस है इसको बोलते हैं इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब आप लोग धीरे धीरे कुछ बेहतर स्थिति में जा रहे हैं। ये कौन सा टाइप था? नवा था ना। अभी एक और बचा हुआ है। नहीं, कितने कितने ग्रुप हो गए? 8 ग्रुप हो गए ना जी। यस सर, एक ग्रुप होगा सर। जी जी। अब कोई ग्रुप नहीं बचा है, बस एक अलग से ग्रुप बस समझ लीजिए, जिसको हम अब क्या होगा ना, जो इनमें से किसी भी ग्रुप में नहीं आएंगे तो उनके लिए एक हम अलग ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप 9, और इसको बोलेंगे मिसलेनियस फिगर्स। ठीक है। तो इसमें जो भी हमको इन 8 ग्रुप में सेट नहीं होंगे उनको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब आप में से देखते हैं कौन मुझे मिसलेनियस की स्पेलिंग बताता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेलिंग। स्पेलिंग एरर में हमेशा आता है। ज्ञान जी आप बताइए। ज्ञान कहाँ है? लाइब्रेरी में क्या? नहीं सर, यही से हूँ। तो बोलिए भाई, आपको स्पेलिंग एकदम करेक्ट सीखना है, बताइए। और लोग बोलिए। MISSLI। MIS के बाद MISS। इंटरनेट से कोई चेक नहीं करेगा इंटरनेट से। MISCELLANEOUS। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। इंटरनेट से ईमानदारी से बताया ना? किसने बताया? रीता ने बताया। यस सर, ये वो टेस्ट में कई बार आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी टेस्ट वाले क्वेश्चन आप मन लगा के पढ़ रही हैं। यस चलिए बहुत सही। टेस्ट वाले क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करने हैं, इसीलिए टेस्ट करवाया जा रहा है। तो मिसलेनियस ये बहुत ही अच्छा स्पेलिंग है, और अक्सर मतलब अगर मैं 100 लोग खड़े हो ना और वह स्पेलिंग बोल दूं मिसलेनियस की बताओ, तो 100 में से केवल 5 लोग सही बता पाएंगे, है ना। तो ये कहानी है, समझ लो, यही एग्जाम में होता है। तो ये मिसलेनियस में देखिए जो ग्रुप 9 है इसमें कौन कौन है। अभी फिलहाल हम कुछ को लिख रहे हैं, अगर और भी कुछ मिलेंगे तो डाल देंगे। अपनी तरफ से हमने जितना मिला उसको लिख लिया है। तो लिख लिए टाटोलॉजी। ठीक है। फिर प्रोलेप्सिस, फिर पैरालेप्सिस, जो स्पेलिंग लिख रहे हैं लिखते जाइए, पैरालेप्सिस। फिर उसके बाद से बहुत ज़्यादा है इसमें, अभी उतना ही लिखते हैं, एपोसियोप्सिस। फिर एक और है प्लियोनाज्म। अब कुछ चीज़ आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे तो, लेकिन सुन लीजिए। फिर उसके बाद है कैटाक्रेसिस। ठीक है, अभी इतना ही सिखाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपका टाटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बताएंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी भी चीज़ें हैं उनको भी देख लेंगे जितना ज़रूरत का होगा। और भी जो हमें किसी कैटेगरी में नहीं मिलेंगे हम उनको इसमें डाल देंगे। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई कि जो हम फिगर ऑफ स्पीच हैं उसको उनके स्पेशल क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हमने लगभग 8 ग्रुप में डिवाइड किया। जो बाकी बच्चे जो किसी में नहीं आ रहे थे उनको हमने 9 ग्रुप में कर लिया। अब हम एक एक ग्रुप को बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें सीखने की हम कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है हमारा वो है सिमली। सब मतलब अगर ग्रुप देखें तो ग्रुप क्या है? फिगर्स बेस्ड ऑन एनालॉजी, एग्रीमेंट और सिमिलैरिटी। तो जो इन तीनों के बेस पे करके है उसमें हमने 2 पढ़ा है। कौन कौन है? सिमली एंड मेटाफर। तो हम सबसे पहले कौन देखने जा रहे हैं? ग्रुप 1। ग्रुप 1 को आज हम कोशिश करेंगे एंड करने का, ठीक है। तो जो ग्रुप 1 है उसमें कौन कौन है भाई? सिमली है और मेटाफर।
ये दो हैं। ठीक है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिमली मेटाफर, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत बढ़िया करेंगे। बताइए भाई, 1 सेकेंड बस रुक जाइए।